Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड नून बेटा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टर Sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भर लिया था और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस लास्ट नीट में फ्रीक्वेंटली आए हैं वो देखो कुछ इस टाइप के हैं। उसमें से एक हमने किया था, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लेते हैं। तो ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दीज आर हैंडल्स, और एज यूजुअल सबकी प्लेट एरिया ए है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, और डिस्टेंस जो है वो डी है। तो पहला ये है कि दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिए गए। सपोज ये K1 है, ये K2 है, और ये आधी आधी प्लेट में भरे हुए हैं, जस्ट मिडिल में भरे हुए हैं, और इसमें ऐसे भर दिए गए। K1 K2 मुझे कैलकुलेट करना है कैपेसिटी एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैं बहुत ही कॉमन केस ले रहा हूं क्योंकि इसमें ये बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट बीच में भरे हुए हैं। तो देखो, इधर से हमारे पास कनेक्शन है और कंडक्टर का वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज ये है वो पूरा वोल्टेज यही है, तो ये भी यही है, और बीच में ये सेपरेट है। तो यू कैन थिंक लाइक देयर आर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और मैं इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं।
और इनकी डायमेंशंस अगर लेंगे तो ये चूंकि बिल्कुल ठीक बीच में फिलअप है, तो ये डिस्टेंस डी है, लेकिन प्लेट एरिया दोनों का आधा आधा हो जाएगा। तो C1 इज इक्वल टू K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट डी, और C2 इज इक्वल टू K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2, यू कैन टेक आउट कॉमन, तो AD/2 एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया K1 प्लस K2। ये मेरा पहला आंसर आ गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन इस पर बेस्ड है कि इस ओरिजिनल कैपेसिटर की डायमेंशन नहीं बदलनी है, एरिया ए ही रहेगा, डिस्टेंस डी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दें। सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है और कैपेसिटी यही रहनी चाहिए जो इसकी है। मतलब आप डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मत भरिए, उनके बदले में होता है ना। एक ही कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दीजिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटी वही हो जो इस सिस्टम की है। तो अगर हमने ये फिल कर दिया है तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी के इक्विवेलेंट। एक हमने गड़बड़ कर दिया है, वो आई एम वेरी सॉरी। के एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। हाँ पांडे, एक मिनट रुको। बीच में डाल के इतने दे और बाकी 5 के लिए तो 4 दिन तक हमें ये दुकान बंद कहीं से चाय पे अगर मतलब वो उसके अभी पैसे हमें मिले नहीं है उसके, लेकिन हमने तुम्हारा इंतजाम कहीं से कर दिया है बस। तो के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वल टू इस कैपेसिटी के बराबर कर दो, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और K1 प्लस K2/2। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी
K1 प्लस K2/2 आ जाएगी। और बेटा इसको जरा लर्न कर लेना। क्यों कर लेना ये हम बता रहे हैं अभी। और लर्न करने का तरीका क्या है कि अगर पैरेलल में ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो अर्थमेटिक मीन है K1 प्लस K2/2। और इसी तरीके से तुम लोग इसको निकालो, इसको हम लोग कैसे मानेंगे? सर C2 क्या लिखे हैं? हैं? यस सर, C एप्सिलॉन नॉट। अरे यार वो तुमने जो बताया था ना हम उल्टा लिख गए थे ना, डी नीचे रहेगा जी जी। और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा। भाई इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी अलग अलग लिखी। और हाईलाइट। अगर इसको मानेंगे तो ये C1 C2 है, तो इन दोनों को सीरीज में मानेंगे क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसका होगा और ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है तो कुछ पोटेंशियल इसका होगा, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे C1 बराबर हो जाएगा K1 A पूरा रहेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, C2 आ जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट 2/D, ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर कैपेसिटी हो जाएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर करेंगे, जो नोट करना हो कर लीजिए। सर वहाँ पे 1/C2 होगा ना? हाँ बेटा, तो 1/C इज इक्वल टू, सर बैक कर दीजिए थोड़ा। हाँ अब कह रहे थे तब नहीं किया था है। सर कर रहे थे तो नोट कर रहे थे तो आप जल्दी से अच्छा कर रुक जाओ दिए। रुक जाओ, अभी करते हैं। तो इसमें D/2A एप्सिलॉन 0 कॉमन है, 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से C इक्विवेलेंट आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो लो बैक कर दिए। हो गया सर। अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है इक्विवेलेंट, तो फंडा वही है कि आपको कोई एक मटेरियल भर दीजिए, के इक्विवेलेंट उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, कैपेसिटी यही रहनी चाहिए। तो के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये फिर कैंसिल हो गए तीनों, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट आ गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2।
हो गया सर। अच्छा, ये तुम किसी से जिक्र मत कर देना, सुनील ने। अब देखो, तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर ये कैपेसिटर है वन केस और ये दूसरा केस, और अगर हम इसको 20 से स्प्लिट कर दें ऐसे K1 K2 से, तो इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2 बाई 2। लेकिन बेटा ये दोनों एरिया आधे आधे होने चाहिए, है ना। अगर ये आधे आधे नहीं है तो तरीका वही रहेगा, लेकिन तब ये रेशियो ये इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाई 2 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो हम इसको इस तरीके से भर दें, ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे भर दें K1 और K2, और ये एरिया A/3 है और ये एरिया 2A/3 है। मतलब ये दोनों जो डिस्टेंसेस एरियाज हैं प्लेट्स के, ये बराबर नहीं है, तो वही लगेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D और प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D और ऊपर 2। एरिया बदल गया, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, एप्सिलॉन नॉट D बाहर ले लीजिए और यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो K1 प्लस 2K2 आ जाएगा। तरीका वही रहेगा, लेकिन वैल्यू ये नहीं आएगी। और ज्यादातर ये इक्वल पोर्शन में ही डिवाइड किया जाता है, और मैं नीट में तो जब भी आया मेडिकल एग्जाम में यही है, इसी तरीके से आया। तो आप इसको लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेमोरी में रहेगा। और अगर मान लीजिए ये 2 में ना डिवाइड करें और सपोज इसको इस तरीके से 3 में डिवाइड कर दें, K1 K2 K3, तब ये 3 कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये अर्थमेटिक मीन हो जाती है, बट एरिया शुड बी डिवाइडेड इक्वली। एरिया शुड बी डिवाइडेड इक्वली, बराबर होने चाहिए। और यही सिमिलरली सीरीज में भी याद रखिए। सीरीज में क्या याद रखना है कि अगर कैपेसिटर को प्लेट के पैरेलल डिवाइड किया जाए, जैसे 3 पार्ट में, मतलब ये डिस्टेंस D/3 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 है और K1 K2 K3 है,
तो देखो दो वाला रिजल्ट हम कर चुके थे, इसको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दो वाले में आया था 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/1/k1 प्लस 1/k2। ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। इसको बेटा हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो 3 में क्या हो जाएगा, तो इससे तो बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इससे इजीली लिख सकते हो। अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में है तो 3/1 के बाद 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, जो सॉल्व करके आ जाएगा 3k1 k2 k3 अपॉन। वैसे ये भी लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान दो, अभी बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो जितने पार्ट में डिवाइड हो वो नंबर लिखो, जैसे 2 थे तो 2 और 3 थे तो 3, 4 होंगे तो 4, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो k1 k2 k3। अब नीचे वाले टर्म में जरा ध्यान देखना, इसमें k3 नहीं है, इसमें k1 नहीं है, इसमें k2 नहीं है, मतलब एक एक गायब कर दो। यानी अगर हम इसको ऐसे 5 में डिवाइड कर दें, k1 k2 k3 k4, चलो 4 में कर देते हैं, जगह नहीं मिलेगी नहीं तो। और ये सब बराबर होने चाहिए। ये मीन वाला फंडा तभी चलता है जब डिस्टेंसेस ये इक्वल हों। तो 4 और सबको मल्टीप्लाई कर दो, k1 k2 k3 k4, और नीचे एक एक गायब करते चलो। पहले k1 गायब कर दो, दूसरे में k2 गायब कर दो, तीसरे में k3 गायब कर दो, और चौथे में k4 गायब कर दो। एक साथ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तो एक बात रही। अब इसमें दूसरी बात क्या है, जब तुम लोग गाइड के क्वेश्चंस करते हो तो सपोज ये एक कैपेसिटर लिया और इसको मैंने ऐसे बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, k1 k2 k3 k4। ये टोटल डिस्टेंस d है, नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आधी आधी है और ये एरिया भी आधा आधा है। अब ये कॉम्बिनेशन दो तरीके से लोग सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, सपोज लिख दे रहे हैं C1 C2 C3 C4। तो कुछ लोग ऐसे समझेंगे C1 और C2 सीरीज में है और C3 और C4 सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, R। ऐसे भी सोच सकते हो C1 और C3 पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन और C2 और C4 पैरेलल में है। तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है? इसमें से एक सही है, एक गलत है। जरा ढूंढो कौन सा गलत है। नीचे वाला गलत है, सेकंड वाला। ये वाला गलत है। रीजन क्या है ना, ये पूरा सेम पोटेंशियल पे है, और ये जो बीच में हमने डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ पे ये जो होगा ये सेम पे नहीं होगा। ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा।
क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है। एक्चुअली ये मेटल की प्लेट नहीं डाली पड़ी है, ये कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक ही है सर, ये सब डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ये मेटल नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। मतलब ये जो बीच वाली डिवाइडिंग लाइन है ये मेटल नहीं है, यहाँ पे K1 खत्म हुआ, उसके बाद K2 जोड़ दिया, वगैरह वगैरह। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे मान लो ये कुछ ना भरते तो E/K होती, तो E/K1 होगी, और यहाँ E/K3 होगी, तो ये पूरा तो सेम पोटेंशियल पे होगा, ये पूरा अपने सेम पोटेंशियल पे होगा, लेकिन ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। इसलिए बेटर ये होगा कि आप इसको सीरीज में मानो, इसको सीरीज में मानो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो अब इसका जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी लिखनी है या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, तो यहाँ पे लिखो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कर लिया। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, आधा आधा है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये दोनों सीरीज में थे तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ 2K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C1 C2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये है, C4 C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ये है। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों जोड़ करके आधा कर दो। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत इजीली लिखा जा सकता है एक लाइन में, और कैपेसिटी भी आ जाएगी। अदरवाइज चारों निकाल के, सीरीज पैरेलल निकाल के, वो फंडामेंटल तरीका है। उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इससे छोटा पड़ जाएगा। तो अब यहां से क्या आएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और सबसे बेटर ऑप्शन यही है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। ओके, अब देखिए इसी चीज को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में भी करते हैं। ये मान लीजिए कि मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसको मैंने अर्थ कर दिया है, ये A है, ये B है, और बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ये इसके कुछ रेडियस भी होगी, हमने C मान लिया, C रेडियस इसकी C है, और ये दो डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिए हैं, अंदर K1 है, बाहर K2 है, अंदर वाला K1 है, बाहर वाला K2 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके से भरा गया है तो these are two capacitor in series, ये सीरीज में माने जाएंगे, क्योंकि आपने कनेक्शन इसको चार्ज दिया है और इसको दिया है ना, तो एक तरीके से जब आप इधर चलोगे तो आप क्रॉस कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को।
तो अब यहाँ पर ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। तो C1 बराबर, अब स्फेरिकल कैपेसिटर तुम जानते ही हो K, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है इसका रिलेशन, A इंटू सी अपॉन सी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये ए सी अपॉन सी माइनस ए। और ये दूसरा है C2, तो K2 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी बी अपॉन बी माइनस सी। और ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में है, तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, अब इसका 1 अपॉन करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए सी सी माइनस ए अपॉन K1 और प्लस बी माइनस सी 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी सी और इंटू K2। अब अफसोस की बात है कि इसमें कॉमन ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी आप कॉमन ले सकते हो बस, तो इधर आ जाएगा C माइनस ए अपॉन K1 और प्लस बी माइनस सी और नीचे ए बचेगा, ए K1, सी ही कॉमन गया है, ए और नीचे आ जाएगा बी K2। और इसके बाद भैया तुम्हें क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है, मतलब एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये सी बन जाएगा। और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात क्या होती है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि डायमेंशन तो यही रहेगा लेकिन बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक भर देंगे जिसकी कैपेसिटी वही हो। तो 1 अपॉन सी बराबर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये दोनों 1 अपॉन सी की वैल्यू में बराबर कर देता हूं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए और के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी सी माइनस ए अपॉन ए K1 प्लस बी माइनस सी अपॉन बी K2। अब जो कटता है काट दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ही कटेगा बस, और कुछ कटेगा नहीं। तो बी माइनस ए अपॉन ए बी के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी ए K1 प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी K2। ये है। तो ये लिखना फिर भी थोड़ा सा राहत दे रहा है। इक्विवेलेंट लिखने का तरीका सीधे है कि b माइनस ए अपॉन ए बी, ये तो सीधे r वाला टर्म है, और बीच वाला k बराबर, अब इसके लिए c माइनस ए
अपॉन सी ए ये वाला, और ये बी माइनस सी अपॉन बी सी ये K2 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब ऐसे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर के इक्विवेलेंट बराबर लिखोगे तो दोनों को उल्टोगे तो कुछ थोड़ा बहुत लंबा आएगा, तो न्यूमेरिक अगर मिलता है तो आप लिख सकते हो। इसका एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा तुम लोगों के यहाँ अनकॉमन है, मैंने देखा नहीं किसी बुक में है। सपोज डाई इलेक्ट्रिक ऐसे भर दें K1 K2 इस तरीके से, ये रेडियस यही है ए और बी, ये आधा आधा भरा हुआ है मतलब बीच में है। तो यहां मैं इसको तरीका बता दे रहा हूं, दीज आर कंसीडर्ड इन पैरेलल, ये पैरेलल माने जाते हैं। तो ये बीच में आप एंगल निकाल लो कितना है, ये एंगल पाई है। तो देखो दो कैपेसिटर बने C1, ये ऊपर वाला बना तो पूरा लिखो जैसे ये लिखा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 और AB अपॉन B माइनस A। लेकिन वही एंगल का कंसीडर कर दो, मतलब पाई और नीचे टोटल एंगल 2 पाई, क्योंकि ये पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। और सिमिलरली C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K BA अपॉन B माइनस A, और ये K1 था, ये K2 है, और पाई अपॉन 2 पाई। तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 4, ऐड कर दो, पैरेलल में माने जाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA अपॉन B माइनस A, और यहाँ तो 1/2 भी आ जाएगा कॉमन, K1 प्लस K2। और सपोज कर लो अगर इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक भर दें हम, मान लो यहाँ से ऐसे और ऐसे भर दें, यहाँ से यहाँ तक हमने K भर दिया, और बाकी में ये एयर है और ये एंगल थीटा है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, एक में एंगल थीटा होगा, एक में 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA अपॉन B माइनस ए कॉमन ले लेंगे, और पहले में मेरे पास आ जाएगा दिस एंगल, ये है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और थीटा अपॉन 2 पाई, और प्लस K2 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ये मेरे पास मामला रहा। तो ये सीरीज और पैरेलल वाले मामले रहे, ये एक दिक्कत ये होती थी, है ना। अब मैं सेकंड प्लेट वाली प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं जो तुम लोगों ने कल पूछी भी थी। मतलब हम इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करते हैं तो क्या कैपेसिटी होती है। तो चलो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। सर थोड़ा बैक कर दीजिए बस। हाँ लीजिए। थोड़ा। जी सर हो गया। सर हो अब गया इसको तुम लोग पहले खुद भी ट्राई करना थोड़ा। सर। ये जी मान लीजिए प्लेट्स हैं ऐसे, और यहां से D डिस्टेंस पर ये दूसरी प्लेट रखी हुई है,
लेकिन ये डिस्टेंस डी है और ये वाली डिस्टेंस डी प्लस छोटा ए है। ये ऐसे रखा है। एरिया ये ए है और ये एंगल थीटा है। तो और कनेक्शन हम दे देते हैं, कनेक्शन दे दें। सपोज ऐसे ऐसे कनेक्शन दे दिया तो सर फाइन। हाँ सर थोड़ा चैट बॉक्स देख लीजिए। अच्छा, ये भाई प्रत्यूष, ये लोग क्या बेडशीट वगैरह की बात कर रहे हो सर बेटा? कल जो केमिस्ट्री की सर ने नोट्स हमसे सर क्लास में बोली थी, तो हाँ मैंने जो है फोटो भेज दी। सर ने बोला हाँ, किसके पास नोट्स कंप्लीट है, मैंने फोटो भेज दी, फोटो क्लिक करके। अब ये लोग पता नहीं क्या बेडशीट वगैरह ये सब बात कर रहे हैं। मैंने अपने स्टडी टेबल की भेजी थी, पता नहीं इन लोगों को कौन सी नोट्स मिल गई और ये वो बात कर रहे हैं। भाई ये सब बातें बंद करो। प्रत्युष, सुंदरम सिंह, तुम सब लोग अच्छे बच्चे हो और ठीक है, तुम लोगों को नोट्स मिल गए, अच्छी बात है, आगे से वो भेजेगी भी ऐसे नहीं। लोगों को देना ही नहीं चाहिए। हम्म। और सर पहली बात कि मैंने अपने स्टडी टेबल का भेजा था, पता नहीं लोगों को कौन सी नोट्स मिल गई है, कहाँ की फोटो मिल गई, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तुरंत ये सब स्टॉप टॉकिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स इन ग्रुप चैट। आप लोग आपस में बात करिए व्हाट्सएप में। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए आप लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं। ये दो प्लेट्स हैं, इनको मैंने कनेक्शन दे दिया है बैटरी से ऐसे। लेकिन उस प्लेट में क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेकिन ये वाली प्लेट थीटा एंगल पर है। एरिया दोनों का ए है।
तो देखो इसमें वही चीज है कि हमारे पास ये सपोज कर लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करते हैं, ये सपोज एक्स है, और इसको मैं स्लाइसेस में बांट देता हूं, ऐसे ऐसे, छोटे छोटे स्लाइसेस में, और यहां से एक्स सिचुएशन पे एक स्लाइस ऐसे ले लेते हैं, ये है ना, ये, और ठीक इसके नीचे ये। तो सपोज ये x पर है, ये x बराबर 0 है, ये x पे है, और ये x प्लस dx में है। तो इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा, तो ये दूरी कितनी होगी देख लो। यहां पर क्या है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो है ना, जैसे ये, अब सपोज कर लो इस प्लेट की कुछ विड्थ मान लेते हैं, सपोज प्लेट की विड्थ t मान लेते हैं, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, t dx, a हो गया एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस d जो होगी, यहां पे तो डिस्टेंस d है, लेकिन यहां से चलोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये कितनी है, ये दूरी x है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक x tan थीटा। तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो ये हो जाएगी d प्लस x tan थीटा, और ये कैपेसिटी डीसी मान लीजिए। तो बेटा ये जो डिफरेंट पोजीशन पर तुम्हारे फेसिंग एरियाज होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ये लगातार बढ़ती जा रही है, और ये सब देखो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सेम प्लेट में है, तो ये जो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं ये सब पैरेलल में माने जाएंगे। तो C बराबर इंटीग्रल DC फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू ये जहां तक आ जाए, सपोज ये वाली लेंथ हम L मान लेते हैं, L, और फिर हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, क्योंकि इसका एरिया मैंने कैपिटल A माना था, तो T इंटू L बराबर A। बाद में हम L को और T को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये आ जाएगा x बराबर 0 टू L और T एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन d प्लस x tan थीटा। तो अब इसका जरा बताओ, क्या इंटीग्रल बताओ, बड़ा बेडशीट वगैरह की बातें कर रहे थे, प्रत्युष और सुंदरम दोनों लोग बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा। कुछ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सर डी कांस्टेंट है उसमें। हाँ, डी तो ये कांस्टेंट है, ये टी एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला जाएगा, बचेगा dx अपॉन d प्लस x tan थीटा। वेरिएबल खाली x है बस, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा t एप्सिलॉन 0 लॉग ऑफ 1 अपॉन, देखो क्या बताया था, 1 अपॉन ax प्लस b जो होता है वो लॉग ऑफ x अपॉन a होता है। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ d प्लस x tan थीटा
अपॉन जो x का कोफिशिएंट है उसको tan थीटा से डिवाइड कर देंगे और लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 से L। अब नेक्स्ट पेज पे चलने से अच्छा है यहीं कर दें। t एप्सिलॉन नॉट अपॉन tan थीटा, और देखो जब वैल्यू रखोगे तो एक बार x की जगह L रखोगे तो आ जाएगा ln d प्लस L tan थीटा और माइनस ये d आ जाएगा। ये मेरे पास इंटीग्रल आया है ln d प्लस L tan थीटा माइनस ln d, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। अब इसको आगे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको पेज बदल रहे हैं हम। t एप्सिलॉन नॉट अपॉन tan थीटा और ये आया है log वन प्लस L tan थीटा अपॉन d। ये आया है L tan थीटा बाई d, ये इसका इंटीग्रल है। और यही मेरा आंसर भी है। इफ थीटा इज स्मॉल, if theta is small enough, तो आप tan थीटा की जगह सब जगह थीटा लिख सकते हो। तो आ जाएगा t एप्सिलॉन नॉट अपॉन थीटा log ऑफ 1 प्लस L बाई d। ये इसका आंसर है। तो ये तरह तरह की सिचुएशन में आते हैं। तो ये मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया था, इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पलर में बहुत दिए गए हैं। एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, आज पहले जितनी वैरायटी हैं उसके एक एक कर दें। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल एयर कैपेसिटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, और इससे एक फंडा भी क्लियर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक इस तरीके से ये दो प्लेट्स हैं सेमी सर्कुलर, और इनके बीच की दूरी d है, और ये एंगल मान लीजिए हमारे पास थीटा है। ये बीच की दूरी d है और ये सेमी सर्किल है, रेडियस r है। और इसको जो है ना हम रोटेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको ऊपर टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखें, तो शुरुआत में तो ये पहली प्लेट है और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट और बनाते हैं। ये ऐसे बनाया, लेकिन इसको अभी ये बिल्कुल जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन इस वाली प्लेट को हम ऐसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे। अब क्या हुआ, ये जब घूम गई तो कुछ एरिया इसका बाहर हो गया, कुछ एरिया इसका अंदर हो गया, तो ओवरलैपिंग एरिया कम हो गया है।
इसको मैं तुम लोगों को वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ जरा। अतुल तिवारी जी, आप आ गए आज? यस सर। तुम कैसे आ गए? कब लिया आ गए एडमिशन? सर। हैं? हाँ, तुमने ऑफलाइन एडमिशन कब लिया? ऑफलाइन में एडमिशन लिया था सर, ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करा लिया। अच्छा, तो तुम ऑफलाइन में भी तो नहीं आते थे? हाँ सर, आता नहीं था। सर जैसे कोई क्लास, कोई टॉपिक नहीं आता, इसलिए हमने करवा लिया मैम से, मैम ने कर दिया। हम्म। तो देखो, इसको बड़ा कर लेना, और ये इस टाइप की सिचुएशन है। देखो, ये दो प्लेट रखेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप्ड है, मैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख दे रहा हूँ, ये मेरी दो हार्ड डिस्क है, ऐसे रखी हुई है, तभी ये पूरा एरिया ओवरलैप है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस कर देते हैं ऐसे। अब इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे, तो जब रोटेट कर देंगे तो देखो कुछ हिस्सा ओवरलैप वाला कम हो जाएगा, कुछ इस प्लेट का हिस्सा बाहर हो जाएगा, कुछ उस प्लेट का एरिया बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो वेरिएबल एयर कैपेसिटर में यही करते हैं। अब मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं, क्योंकि वीडियो से काफी खतरा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि सपोज इनके बीच की डिस्टेंस ये d है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये जो A होता है ना, ये ओवरलैपिंग एरिया होता है। तो जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट ऊपर थी इस सिचुएशन में, तो ये तो सर्किल है, सेमी सर्किल है रेडियस r का, तो दोनों का एरिया था पाई r स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको लिख लूंगा एप्सिलॉन नॉट बाई d पाई r स्क्वायर बाई 2। ये तब है जब थीटा बराबर 0 था, ये बिल्कुल रोटेशन नहीं है, और ये मैक्सिमम एरिया है। और जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, इसका कुछ एरिया जो है वो कैंसिल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम एरिया कितना होगा यहाँ पर बता दें। मिनिमम एरिया तो चूंकि बिल्कुल ये यहीं पर अटैच कर दिया गया है, तो मिनिमम एरिया ये हो जाएगा जब ये हमारे पास 180 डिग्री घूम जाएगी, तो उस केस में मिनिमम कैपेसिटी इसमें 0 आ जाएगी, क्योंकि तब कोई भी ओवरलैपिंग एरिया नहीं होगा। तो जब भी ये देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ज्योमेट्री में फंसा के देते हैं, और ऐसे तुमने कई बार क्वेश्चन न्यूलाइट के पेपर में देखे होंगे, टीचर्स कुछ ऐसे रख देते हैं, कहते हैं कैपेसिटी बताइए। तो कैपेसिटी का मतलब है आप ओवरलैपिंग एरिया कंसीडर करिए, तो ये बड़ा वाला एरिया नहीं कंसीडर करेंगे,
ये छोटा वाला एरिया कंसीडर करेंगे तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट, और सपोज ये A1 है और ये A2 है, तो A2 बाई A होगा, क्योंकि कैपेसिटी निकालने में ओवरलैप्ड एरिया ही कंसीडर करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, नहीं क्वेश्चन नहीं देते हैं, टाइम हो जाएगा, 4:34 हो गया, आज 5 तक ही क्लास है, आज की क्लास लंबी नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये हमने फिलहाल 4 प्लेट्स ले ली। प्लेट्स ये कैसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको तरह तरह से जोड़ देते हैं। सपोज ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, प्लेट नंबर 4 है, और इसको मैंने जोड़ दिया है ऐसे। कनेक्शन मैं किसी दूसरे कलर से बनाऊंगा। सपोज प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 को मैंने आपस में जोड़ दिया, और प्लेट नंबर 2 को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, प्लेट नंबर 4 को मैंने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। सभी प्लेट का एरिया ए है, और उनके बीच की डिस्टेंस D है, और मुझे कैलकुलेट करना है, कई चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, फाइंड कैपेसिटी, और फिर अगर ये प्लस और माइनस के बीच का, सपोज ये पॉइंट AB है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, तो ये भी पूछ सकते हैं कि चार्ज ऑन प्लेट्स कितना है, चार्ज ऑन प्लेट्स। हम दोनों ही क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जरा अटेम्प्ट कर लो, ये 2 मिनट में अटेम्प्ट करो। कई लोगों के लिए तो ये लेफ्ट हैंड जॉब है, फटाफट कर लेंगे। फिर ये होगा 2 होगा पहले, फिर 1 3 पैरेलल में होगा, फिर 4 होगा। हाँ, तो इसको करने का तरीका जो पूछ रहे थे, इसको देखो करने के लिए लोग बहुत सारे तरीके तरह तरह से बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, तो मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो उसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्लेट्स है ना, इनकी नंबरिंग कर लो। किसी भी प्लेट की 2 साइड होती हैं, तो ये जैसे प्लेट नंबर 1 है, तो एक इसकी ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है, तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। 1 अपर, ये अपर साइड है, 1 लोअर साइड है, 2 अपर साइड है, 2 लोअर साइड है, 3 अपर साइड है, 3 लोअर साइड है, और 4 अपर साइड है और 4 लोअर साइड है। ये हो गया। अब ध्यान रखना, क्या फेसिंग साइड्स will form capacitors। तो इसमें फेसिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? एक ये है, 1 लोअर और 2 अपर एक दूसरे के सामने है, 2 लोअर और 3 अपर एक दूसरे के सामने है, और 3 लोअर और 4 अपर एक दूसरे के सामने है। 1 अपर, पहली प्लेट की अपर साइड के ऊपर सामने कोई प्लेट नहीं है, तो ये कोई भी कैपेसिटर नहीं बनाएगी, और
फोर्थ प्लेट की लोअर साइड के नीचे कोई प्लेट नहीं है, तो ये भी कैपेसिटर नहीं बनाएगी। तो इस तरीके से ये 4 प्लेट्स 3 कैपेसिटर बना रही हैं। तो इन सारी कैपेसिटर्स को तुम इस तरीके से बना लिया करो तुरंत, और नाम लिख दिया करो। नाम अभी लिख लो, बाद में तो ये 1 लोअर 2 अपर, तो 1 लोअर 2 अपर, फिर 2 लोअर 3 अपर, और 3 लोअर और 4 अपर। बस 3 कैपेसिटर हैं। अब कनेक्शन दे दो भाई, नीचे पॉइंट मान लो ए और बी। अब देखो जुड़े कैसे हैं, 2 वाली प्लेट ए से जुड़ी है, तो 2 वाली प्लेट ये है, ये दोनों जुड़ी हुई हैं आपस से, तो एक ए से ये दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है, और बी वाली प्लेट फोर्थ प्लेट से जुड़ी है, तो फोर्थ प्लेट ये है, तो ये ऐसे जुड़ी हुई है ये, और 1 और 3 वाली आपस में जुड़ी हुई है, तो इनको ऐसे जोड़ दिया। 3 वाली प्लेट्स ही हैं, 3 3 3, ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं, कैपेसिटर के हिसाब से हमने दूर दूर कर दिया है ऐसे। ये देख, अब बहुत सिंपल है, तुम चलाओ करंट, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट इधर से चलेगी, ये वाली पॉइंट आ गई यहाँ पे, तो ये करंट इससे 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और दूसरी वाली करंट, सपोज ये वाली करंट I1 है और ये वाली करंट I2 है, तो ये I2 इधर आ गई, और यहाँ पे दोनों I1 और I2 मिल करके ये I थी, तो ये फिर I हो जाएंगी। अब क्लियर है, ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज में है, तो यानी ये जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, ये 2 पैरेलल के साथ सीरीज का है। अब पैरेलल कैसे हैं, ये पॉइंट जैसे ए है, तो ए से जुड़ी हुई हैं टोटल 2 प्लेट, 2 अपर और 2 लोअर। तो ये चलो, ये 2 अपर हैं और ये 2 लोअर हैं, तो ये 2 अपर हो गई, ये 2 लोअर हो गई। 2 अपर के सामने एक है 1 लोअर, तो इसके सामने 1 लोअर बना दीजिए, और इसके सामने 3 अपर बना दीजिए। अब इसके बाद 1 और 3 आपस में जुड़ी हुई हैं, तो 1 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए। और इसके बाद बी जो है, बी के सामने है हमारे पास 3 लोअर, बी के सामने है 3 और ये 4 अपर से जुड़ी हुई, ये 4 अपर है, तो ये पॉइंट बी हो गया। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है। अब कैपेसिटी मान लो, तो सी और सी और प्लस C/2, तो ये 2C है और ये C है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो नहीं, C और C का सीरीज पैरेलल है, उसके साथ C सीरीज में है, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस 3C, 2C प्लस C, तो आंसर आ जाएगा 2/3C। ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके बीच में वोल्टेज V मान लेंगे, तो आप टोटल चार्ज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल सकते हो, जिस तरीके से सीरीज और पैरेलल में करते हो। अगर किसी प्लेट पर चार्ज पूछे, तो देखो भाई, प्लेट पर अगर चार्ज पूछेगा, तो जैसे सेकंड प्लेट पे चार्ज पूछे, तो इस पर भी निकालना और इस पर भी निकालना, इन दोनों को जोड़ देना। 3 पर पूछे तो इस पर भी निकालना, इस पर भी निकालना और जोड़ देना, इस तरीके से करना, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो।
इसका सबसे फेमस कॉम्बिनेशन, हाँ सर बैक करिए थोड़ा। हाँ सर बैक कर दिया। ये सी इक्विवेलेंट का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, हाँ ये कैसे तो ये किया? नहीं, वो तो आ रहा है सर, इसको लिया है ना, 2 अपर और 1 लोअर वाला, ये वाला लिया है ना। देखो ये सी और सी तो 2C हो गया, हाँ और फिर ये और ये सीरीज में हो गए। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, सीरीज वाला हम ऐसे जोड़ते हैं, देखो तुम लोग सीरीज वाला सर आ ऐसे गया समझ में, ऐसे आ गया जोड़ते हो समझ ना। हाँ हम ऐसे जोड़ते हैं। में। हाँ आ गया सर। हाँ। अब इसी का देखो एक प्रैक्टिस और करो, ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स ले ली और मैंने आल्टरनेट जोड़ दिया, पहली तीसरी और पांचवी को प्लस से जोड़ दिया, दूसरी चौथी और छठी को माइनस से जोड़ दिया। ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 4 5 6। अब प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखो ये प्लस है, प्लस वाले से 3 प्लेट चढ़ी है, एक 1 वाली, एक 3 वाली, एक 5 वाली, तो इससे 3 निकाल दो, 1 वाली, 3 वाली और 1 की लोअर वाली और 3 की अपर और लोअर दोनों वाली। तो 3 से 2 निकालना, एक मत निकालना। एक 1 से जुड़ा हुआ है 1, इसका ऊपर का हिस्सा तो कोई कैपेसिटर बनाएगा नहीं, लेकिन नीचे वाला बनाएगा 1 लोअर, और 3 के दोनों हिस्से बनाएंगे, तो 3 अपर और 3 लोअर दोनों बनाओ, और ये 5 वाले के भी दोनों बनाएंगे, 1 2। हाँ तो 5 अपर और 5 लोअर। अब देखो 1 अपर के सामने 1 लोअर के सामने 2 अपर, तो ये 2 अपर बना दिया, ये बी से जुड़ा हुआ है। 3 अपर के सामने 2 लोअर है, ये भी बी से जुड़ा हुआ है। पूरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है, तो दोनों बी से चलोगे तो ये दोनों हिस्से हैं ऐसे। और इसी तरीके से ये 4 वाले के दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसके सामने 4 अपर है, बेजर है 4 लोअर है, वही वाला भाव ये दोनों बी से जुड़े हैं। और 5 लोअर के सामने 6 अपर है, ये भी बी से जुड़ा हुआ है। जे रहा दे रे ओ बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा के लाई हुई शुरू में अखिलेश माइक ऑफ करो यार। कौन के संग यार अपना स्पीकर ऑफ करो। कौन है? अखिलेश है। अखिलेश है सर। तो यहाँ से अगर 6 प्लेट्स हैं तो 6 - 1 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इसकी कैपेसिटी 5C हो जाएगी। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एक इसकी प्रैक्टिस और करते हैं। 4 प्लेट्स लेते हैं और 1 और 4 को आपस में जोड़ते हैं, इसको प्लस से जोड़ते हैं, इसको माइनस से जोड़ते हैं। 1 2 3 4, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। फिर वही तरीका, इसको मान लो ए और बी। देखो अब ए से दो निकालो,
ये दोनों है, दो ऊपर दो नीचे, दोनों निकलेंगे। तो ऐसे चलो, दो, ये मान लो दो अपर है और एक और निकालो, ये दो लोअर है। अब देखो, दो अपर के सामने एक की लोअर वाली है ये, और वन लोअर जुड़ी हुई है फोर अपर से, तो यहां जोड़ दो, ये फोर अपर हो गई। और फोर अपर के सामने थ्री लोअर वाली है, ये हो गई, और थ्री वाली बी से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से दो की जो लोअर प्लेट है उसके सामने थ्री की अपर प्लेट है, और ये भी बी से जुड़ी हुई है। तो इसमें बेटा दो सीरीज में है, उसके साथ एक पैरेलल में है, तो C प्लस C/2, यानी इसकी कैपेसिटी 3/2C हो जाएगी। तो ये प्लेट्स वाले क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, नहीं कठिन नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं। और आप लोगों को एक हिंट और भी दे दें, ज्यादातर जो ये प्लेट्स के केसेस होते हैं, अभी PDF शेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम लोगों के नीट वाले सिलेबस में हम लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे होते तो ये प्लेट 4 के बदले में 7 भी हो सकती थी, और बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकता था। लेकिन हम लोगों के केस में जो मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं। एक ये मिलता है जिसमें ये अल्टरनेट जुड़े रहते हैं, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में है इसमें। इस केस को तो कभी भूलिएगा नहीं। अगर अल्टरनेट कनेक्शंस हो तो अगर n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं। एक मैंने ये वाला किया, प्लस और माइनस वाला। एक मैंने ये वाला किया, इधर प्लस और इधर माइनस वाला। एक मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं और इसको प्लस और इसको माइनस कर देता हूं। ये 4 केस अगर हमने तैयार कर लिए तो 95% उम्मीद है इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बेटा आप कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल वाले न्यूलाइट, हाँ बोलिए सर आप अभी बताए एन लाइन पैरेलल हो तो n-1 क्या कौन सा फॉर्मूला, कितने कैपेसिटर होंगे टोटल n-1? जैसे यहाँ 4 हैं कैपेसिटर जी और अल्टरनेट जुड़ा हुआ है, वही जैसे ट्यूशन वाले टर्म होते हैं 1 3 5 7, ये जुड़े हुए हैं पॉजिटिव से, 2 4 निगेटिव से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये 4 प्लेट्स है ना तो 4-1 3 प्लेट्स, ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे। यस सर। चलिए अब एक आप लोगों की डिमांड पे और क्वेश्चन कर दें, क्योंकि सर ये एनसीईआरटी लास्ट वाला केस आप नहीं बताएंगे? क्या, सर ये लास्ट वाला केस, फोर्थ वाला। तो तुम क्या करोगी, ये अच्छा, ठीक है बताया सर, ये बताया ये बताया, तरीके से करो, नहीं आएगा तो कल बता देंगे, पूछ लेना। ठीक है सर। अब आज एक डिमांड वाली क्वेश्चन कर दे रहे हैं। ये जो इनफाइनाइट वाला कह रहे थे वो ये कह रहे थे ना तुम लोग, यस सर। यस सर। ऐसे कितने लूप्स बनते हैं एन n की इनफाइनाइट? Infinite. इनफाइनाइट हो जाएगा। यही Infinite. पूछ रहे थे ना तुम लोग। जी सर। इसमें 2 केसेस होते हैं ना कौन कौन से? सर? एक में चार्ज कैपेसिटर से में सेम रहेगा, एक में मल्टीपल होता है, 2 हो गया 4 हो गया 6 2 4 8 उस तरह वाला। हाँ। हम तो कहते हैं सब अलग अलग हैं। जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हम तो मेथड बता रहे हैं आज,
फिर इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी बता देंगे। ये सब ऐसे हैं, तीनों अलग अलग मान लिए। तो इसको करने का मेन मेथड ये है कि आप मान लीजिए कि टोटल कैपेसिटी C है। लेट इक्विवेलेंट मुझे 2 फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से बना लिया। तो हमने मान लिया कि लेट टोटल कैपेसिटी जो है वो C है। इस पूरे की टोटल कैपेसिटी C मान ली। इसके बाद देखो इस पॉइंट पर आ जाओ, और ये P और Q है, और कुछ समय के लिए इसको डिटैच कर दो यहां से। मतलब ऐसे ऐसे मिटा दिया मैंने। ये P था और ये Q था। तो ये जो P और Q से चेन चली है, वो A और B से चलने वाली चेन में खाली एक लूप इसमें नहीं है। बोलो ठीक है ना? और नंबर ऑफ लूप्स किस में है? इसमें भी इंफिनिटी है, इसमें भी इंफिनिटी है। तो अगर A से B शुरू करेंगे और अंत तक जाके सीरीज पैरेलल लगाएंगे, और मैंने कैपेसिटी C मानी है, तो अगर हम P से Q चलेंगे, सीरीज पैरेलल लगाएंगे, तो भी कैपेसिटी C ही आनी है, क्योंकि एक लूप का ही अंतर है, और इनफाइनाइट और 1 का डिफरेंस इनफाइनाइट ही होता है। और यही इस क्वेश्चन का मतलब बेसिक पार्ट है कि यू जस्ट रिमूव दिस वन, इन सबको हटा दो और इन सब के बदले में एक C कैपेसिटी लगा दो ऐसे। और A और B के बीच में C तुमने माना ही था। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये और ये सीरीज में है, तो 1/C1 1/C1 प्लस C और प्लस 1/C3, इनका इक्विवेलेंट 1/C ही रहने वाला है। और बस अगर वैल्यूज दी हैं तो इसको सॉल्व करके C निकाल लेना है। जैसे मान लो हम कह दें C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड है, C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड है, C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस C तो मालूम नहीं है, वो तो माना था। नहीं, ये C2 प्लस C है, सॉरी, ये C2 प्लस C है, तो 2 प्लस C प्लस 1/3 बराबर 1/C, तो 1 प्लस 1/3, तो ये 4/3 बना, और इक्वल टू 1/C माइनस 1/2 प्लस C, तो ये हो जाएगा 2 प्लस C इंटू C माइनस C, तो ये C से C कट गया, तो आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2/C स्क्वायर प्लस 2C। तो यहां से ये 2 कट जाएगा, तो 2C स्क्वायर प्लस 4C माइनस 3 बराबर 0। और बेटा इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगा, ये थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी लेकिन सॉल्व कर लो।
तो c बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 4 तिहाई 12 दूनी 24/4 तो -4 प्लस माइनस 24 और 16 तो 40 हो गया, अंडर रूट 40/4 बस ये निकल आएगा। सपोज ये सारे कैपेसिटर बराबर है, वो रिजल्ट थोड़ा याद कर लो, ज्यादा अच्छा है, वो रिजल्ट याद कर लेना अच्छा है। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1। तो अब तो सारे कैपेसिटर में c के ही मान रहा हूं, तो 1/c प्लस 1/c प्लस c इक्विवेलेंट प्लस 1/c। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 2/c और प्लस 1/c प्लस c इक्विवेलेंट। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हो। तो c इक्विवेलेंट बराबर c इंटू c प्लस c इक्विवेलेंट बराबर 2c प्लस 2c इक्विवेलेंट और प्लस c। हाँ ये आ गया, तो मेरे पास आ जाएगा c² प्लस c इंटू c इक्विवेलेंट बराबर 3c c इक्विवेलेंट और प्लस 2c² इक्विवेलेंट। तो 2c² इक्विवेलेंट प्लस 2c, ये 3c है ये 2c है, 2c c इक्विवेलेंट माइनस c² बराबर 0। तो c इक्विवेलेंट बराबर -2c प्लस माइनस अंडर रूट 4c² और प्लस 8c² अपॉन 2 इंटू 2। तो -2c प्लस माइनस ये 12 बचा, तो 2c अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 4। तो अब इससे आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, नहीं आ जाएगा? सर बहुत लंबा है। क्यों? सर नॉर्मल फॉर्म मतलब जनरल देखो रिजल्ट। c क्या हो गया, ये माइनस हो नहीं सकता, प्लस ही होगा, जी और ये 2 तो 2 एक इससे कट जाएगा, c√3 - 1/2 आ रहा है आंसर इसका। नॉर्मल क्या है, इसको ऐसे करो, देखो जैसे मान लो ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, और ये सीरीज बनी हुई है, तो जी तुम्हें सर। कुछ करना नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C मान लेना है। अब देखो पूरे सबको हटाओ, यहाँ C जोड़ो, ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है, जी तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस C बराबर 1/C। अभी देखो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस C बराबर 1/C। अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस C, तो 1 प्लस C प्लस 1 बराबर 1/C, मल्टीप्लाई कर दो, 2c प्लस c² बराबर 1 प्लस C, तो c² प्लस C -1 बराबर 0, तो C बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4/2। 1 मिनट में तो आंसर निकल आता है। जी सर। तुम क्या चाह रहे थे, कोई जनरल रिजल्ट? जी सर। मतलब सर बैक कर दे, थोड़ा नोट कर लें। हाँ, नहीं मतलब मैं समझा नहीं।
सर जनरल रिजल्ट्स आते हैं ना, जैसे कि एन नंबर, मतलब अगर सेम हो सारे कैपेसिटर तो और मल्टीपल में हो या डिफरेंट डिफरेंट हो तो एक जनरल मतलब पर्टिकुलर जैसे। हाँ, उसके 4 रिजल्ट हैं, वो हम तुम्हें बताएंगे फिर। जी जी सर, लेकिन कैपेसिटर मेन चार्जिंग। सीख लेना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम जो है तुम्हें हमेशा उसमें से मिल ही जाए। जी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व है, वो सॉल्व करना जानते हो। अब हम तुम्हें ऐसा भी तो दे सकते हैं, 1 2 3 दे दें, 2 4 6 दे दें, 4 8 12 दे दें, और अब ऐसे इनफाइनाइट बना दें, तब क्या करोगे? तो मेन कंसेप्ट पहले सीख लो। अगर ये इनफाइनाइट लैडर आएगी, रेजिस्टेंस की भी हो सकती है, कैपेसिटर की भी हो सकती है, तो तुरंत इक्विवेलेंट एक्स या सी जो मानना चाहो मानो, और ये एक लूप को छोड़ के बाकी को हटा दो। 1 2 और 3 ये है। अभी ये वाला नहीं ले रहे हैं, वही रिपीटिटिव वाला ले रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 ही है ये सब, और तुरंत इसके बदले में यही जो माना है वो लगा दो, एक्स लगा दो। तो टोटल का एक्स तुमने माना था, ये भी एक्स होगा। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस एक्स और प्लस 1/3 बराबर 1/x। और बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एक्स निकालना है, निकल आएगा। और बाकी जो स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, मल्टीपल में है, इसमें है, उसमें है, तो दोज आर मेड फॉर वेरी स्पेसिफिक केसेस, अगर वो आए तो। और जहां तक हो सकता है कि ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये आप करना है। ठीक है बेटा, अब तुम लोगों की अगली भी क्लास है, मेरी 5 बजे तक क्लास थी, कल मिलते हैं। सर आज वाली पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं हूँ कर पाई। मैं तो रोज भेज देता हूँ बेटा। ये सर, लेकिन रोज लिख लेते थे, आज ही छूट गया। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे। थैंक यू सर। हमने भेज दिया था।